हे फ्रेंड्स, आज कुछ अच्छा नहीं है बताने के लिए। जो भी हुआ बहुत हॉरिबल हुआ और उससे भी ज़्यादा बैड हो सकता था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ मैं आपको बताऊं, आप ये वीडियो देख लीजिए। उम्मीद है ये क्लिप देख के आपके भी रोंगटे वैसे खड़े हो गए होंगे जैसे हम लोग इतने परेशान हो गए थे। तो सिचुएशन क्या थी, कैसे हुआ, वो सब अंकित बताएंगे कि मैं किस स्टिल मैं अभी भी शिवर कर रही हूँ उस चीज़ के लिए को लेकर। तो यूएस में घर होते हैं और एटिक होता है, यानी कि छत और ऊपर वाले फ्लोर के बीच में एक जगह है। जैसे कि ये तो मैं वो देखने गया था क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ साउंड लग रहा था। तो पूजा ने मुझको बोला कि चेक करके आओ। तो मैं चेक करने गया और एटिक की सीढ़ी बाहर है जो हम वहाँ से। दिखाते हैं चल के। चलो, तो ये हमारा गैराज है और गैराज में ये एटिक है जो अंकित बता रहा है। इस तरीके से ऊपर लाइट होती है जो कि अभी अंधेरा दिख रहा है, और ये सीढ़ी नीचे आ जाती है। अभी मत करो, अभी मत करना। ये सीढ़ी नीचे आ जाती है, इससे चढ़ के ऊपर जाते हैं हम। ऊपर क्यों जाते हैं, क्या होता है? तो ऊपर एटिक होता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होती हैं वो कनेक्शन होता है, और फोम डला हुआ होता है जिससे कि एसी और हीटिंग सिस्टम सही से चलता रहे। तो आवाज़ आ रही थी इसीलिए मैं गया था ऊपर देखने के लिए। और ऊपर बीम्स होती हैं और हार्डवुड होता है। हार्डवुड आज हमें पता चला, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग कभी आपके घर में एटिक है तो उसके ऊपर कभी ना जाएं, और अगर जाएं तो सिर्फ जो बीम होती हैं लकड़ी की मोटी मोटी, उन्हीं पर अपना पैर रखें। मैंने गलती से पैर फ्लोर पर रख दिया था, जो कि हार्डवुड फ्लोर होता है। ये जो फ्लोर है, ये देख रहे हैं, ऐसा ही फ्लोर ऊपर भी है। हमें पता नहीं था कि ये इतना कमज़ोर फ्लोर होगा। मैंने उस पर पैर रख दिया, और जैसे ही मैंने उस पर पैर रखा मैं पूरा नीचे चला गया। और कहाँ चोट आई है, देखा ना। काफ़ी चोटें आई हैं मुझे, यहाँ पे चोट आई हैं क्योंकि मैं गिर रहा था। मेरे यहाँ पे चोट आई है, काफ़ी और ज़्यादा है। मेरे यहाँ पे चोट आई है, और मुझे हिप में भी लग रहा है मेरे शायद चोट आई है। काफ़ी सारे ब्रूजेस हैं। तो अभी मैंने थैंक गॉड कि मैं एकदम से पूरा नीचे नहीं गिरा, और मैंने बीम्स जो थी लकड़ी की, मैंने दोनों अपने हाथों से पकड़ ली थी, दोनों तरफ जो बीम थी। और उसके बाद मैंने पूजा को चिल्ला के बोला, थैंक गॉड मम्मी पापा भी थे। मेरा एक लेग ऊपर था, एक लेग हवा में था नीचे, तो वो पकड़ रखा था नीचे से। पूजा ने जब मुझे सपोर्ट दिया तब मैं ऊपर गया, और फिर बीम के सहारे रेंगते हुए मैं वापस आया। तो बहुत ही हॉरिबल था। दिख रही हैं ये स्टिक्स, ये सारी लगाई गई हैं। अभी नेल लगाया है, हमारे एक नेबर हैं, उन्होंने आके हेल्प की, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा डर गए थे, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये जो छत है ना, ये पूरी नीचे थी जैसा आपने अभी देखा था, और अंकित लिटरली यहाँ पे लटका हुआ था। उसके दोनों पैर ऊपर थे और हाथ था। तो यहाँ पर अंकित का पैर पड़ गया था, जिसकी वजह से ये नीचे आ गई पूरी। ये ऊपर दिख रहा है आपको ये पूरा। और और मैंने ये सीढ़ी यहाँ पे जो रखी हुई है, ये स्टेयर्स रखे हुए हैं, ये लिटरली मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मैं एक हाथ से इसको होल्ड की हुई थी, और एक हाथ से अंकित को पुश कर रही थी ऊपर की तरफ। तो ये सिनेरियो मतलब बताने में इतना इजीली हो रहा है, लेकिन आप अगर इमेजिन करोगे कि किस तरीके से हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था। और ये जो एटिक होता है उसमें ये मटेरियल डला हुआ होता है, ये कुछ नहीं है, इससे धोखा ना खाएं। ये काफ़ी ऊंचा दिखता है वहाँ पे, बट ये जस्ट काइंड ऑफ फोम या रुई है, जिसके कारण हीट और एसी ऊपर से नीचे ना आए। तो अगेन एक और बार, प्लीज़ 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 एटिक में ना जाएं, और अगर एटिक में अगर जाएं तो मेक श्योर हार्डवुड फ्लोर जो हो गया, हार्डवुड होगी, उस पर पैर ना रखें, क्योंकि इतनी कमज़ोर आपकी भी हो सकती है। और ये बात हमें पता नहीं थी, क्योंकि हम नया घर अभी अभी ख़रीदा है, ना हमें एजेंट ने बताया था, ना हमें किसी और जगह से पता चला था। तो इसीलिए ये वीडियो हम लोगों ने बनाने की सोची कि एक अवेयरनेस फैलाएं, और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो अपने एटिक में ना जाएं, और चाहे अगर तो हार्डवुड पे पैर ना रखें। तो अभी ये सिचुएशन हो गई, इसके बाद तुम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हो? तो अभी जब सिचुएशन हुई थी, ये अभी हमने बंद कर दिया है। तो एक मिनट में दिखाती हूँ। ये स्टिल यहाँ से खुला हुआ है, वो लाइट बाहर आ रही है लटक के नीचे, और ये इस तरीके से स्टिक लगा दी है, इसमें नेल्स घुसा दिए हैं। नेल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने मजबूत लगे हैं। जो हमारे नेबर हैं
उन्होंने आके इतनी मेहनत से ये नेल्स लगा पाए हैं। इतना बड़ा नेल है ये। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता नहीं था, तो हम इसके बारे में नहीं पता था, तो सबसे पहले हमने हेल्प ढूंढी अपने नेबर्स से। और थैंक्स टू ऑल द नेबर्स, हमारे नेबर्स इतने अच्छे हैं, वो लोग आए, उन्होंने देखा कि क्या करना चाहिए। और सिंस मैंने कभी पहले किया नहीं, तो उन लोगों ने हमारी हेल्प करी, हमारे नेबर्स हमारे साथ थे ऊपर। और वापस से ये जो नीचे आ गया था वीडियो में जो आपने देखा, वापस से हमने खुद ही लगाया है, क्योंकि अभी रात हो रही है और रात को कोई इसको आके चेक नहीं कर सकता। तो इंश्योरेंस, होम ओनर्स इंश्योरेंस होता है, उसको मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ राइट अवे, ताकि उनको इस सिचुएशन से अवेयर करा सकूँ। और फिर जो भी इसका फिक्सिंग, जो भी लोग देखने आएंगे, जो भी कंपनी वो लोग भेजेंगे, वो इसको फिक्स का एस्टिमेट देंगे। उस एस्टिमेट में होम ओनर्स इंश्योरेंस में डिडक्टेबल होता है, यानी कि उतना पैसा आपको देना ही होता है। उससे पहले होम इंश्योरेंस किक इन हो, तो वो अभी हम लोग को देखना है। बट ये प्रोसेस है, और उसके बाद डिडक्टेबल के बाद जितना भी खर्चा आता है, और होम ओनर्स इंश्योरेंस में डिडक्टेबल होता है, उतना पैसा देना ही पड़ता है हम लोग को। उसके बाद किक इन होता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर $5,000 लगेंगे और मेरा डिडक्टेबल 1000 या 2000 है, उतना पैसा मुझको देना ही पड़ेगा। और बाकी का होम ओनर्स इंश्योरेंस कंपनी है वो देगी। यही कैच नहीं है, जब ये सब इंश्योरेंस पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनीज वो आपका जो भी प्रीमियम है वो बढ़ा देते हैं। वो आप सही पैसा लेंगे, बट अभी के टाइम वो कुछ पैसा दे देंगे जो भी डिडक्टेबल के ऊपर लगेगा। तो ये प्रोसेस है, वेट करेंगे। अभी हमने इसको क्यों फिक्स किया है, ताकि एसी की हवा ऊपर। रिकॉर्डिंग आ गया, क्या हुआ? हो गया तुम्हारा, फुल हो गया वो फ़ोन। फिर से करूँ? हाँ बस हो गया ना वीडियो कैसे आप। हाँ, तो मैं आप जो भी कल होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। बनाने का ये था हमारा वीडियो बनाने का मकसद। फ्रेंड्स, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छी बेकार बातें भी शेयर करनी चाहिए, ताकि बाकी के लोग अवेयर हो जाएं, आप लोग अवेयर हो जाएं। और भगवान की दया से, आप लोगों की वेल विशेस से हम सभी लोग सेफ हैं। थोड़ी ब्रूजेस आए इधर उधर, बट होपफुली दिस विल बी ऑल राइट। सो keep watching the channel, we'll keep you updated what happens next, and thank you again for all your wishes. Bye bye.